डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पूजा खेडकर के मैटर के चलते ना केवल यूपीएससी बल्कि लबासना भी अब लगातार सख्त होती चली जा रही है ना। अधिकारियों पर कुछ नए बैन लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यूपीएससी और लबासना की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उन नोटिफिकेशन में कौन कौन से बैन जो हैं वो अधिकारियों पर लगाए गए हैं, इसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या सच में ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी या इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है? पक्ष और विपक्ष क्या है, इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखो कुछ दिन पहले लबासना की तरफ से एक नोटिस बोर्ड जो है जो वहाँ पे है, वहाँ पर जो है एक नोटिस लगाया गया। उसमें कहा गया कि बिना परमिशन के, एकेडमी की बिना परमिशन के कोई भी वहाँ पर वीडियो रील वगैरह नहीं बना सकता है ना। जितने भी ट्रेनी अधिकारी वहाँ पे रहते हैं, आपको पता है 2 साल के आसपास लगभग जो है प्रशिक्षण जो है लबासना में चलता है, मसूरी में। वहाँ पे अधिकारी रहते हैं ट्रेनिंग में, जो अधिकारी रहते हैं, जो आईएएस बन जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों पर बैन लगा दिया गया है। किस चीज़ को लेकर कि देखो, आप अगर प्रेमिसेस में रहते हो, मतलब उस भवन में वहाँ पे रहते हो लबासना में, तो आप कोई भी मतलब किसी चीज़ को लेकर वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते हो, रील नहीं बना सकते हो, और उनको जो है सोशल मीडिया पर आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। कौन कौन सी वेबसाइट हैं, इसको लेकर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो डिजिटल कंटेंट कौन कौन सा, फोटो भी नहीं ले सकते हो, वीडियोस भी नहीं बना सकते हो, रील्स भी नहीं बना सकते हो। और अगर आपने जैसे मान लो कुछ कुछ फोटोज आपने लेके अपने पास रख ली, तब तो ठीक है। अगर आप इसको पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? एकेडमी से, है ना। ये कोई छोटा स्टेप नहीं है, थोड़ा हार्ड है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाते हैं, उनके मन में रहता है कि वहाँ पे वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को दिखाएं, है ना, या फिर वो दुनिया को दिखाएं कि किस तरीके से सफलता है और कैसे जो है। हालांकि मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी लगता है वो सब देख के, लेकिन उसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे, इसलिए लबासना ने ऐसा कुछ किया है। कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब पे वो नहीं डाल सकते हैं, स्नैपचैट पे वो नहीं डाल सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह जो है, जिस तरह की ये इस तरह की वेबसाइट है, वहां पर ये लोग चीज़ें शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हॉस्टल की फोटोज वगैरह नहीं डाल सकते। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो वहाँ पे बने हुए हैं, क्लासरूम हैं, है ना, जो हॉल वगैरह बने हैं, लॉन्स है, ये सारी चीज़ें, क्या खाना दिया जाता है, कौन से स्टडी मटेरियल वहाँ पे रखे हुए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आप रील्स वगैरह बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। अब लबासना ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है, और यह भी कहा गया है कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, अगर आप बिना परमिशन के चीज़ें करते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे वो लोग हिमालयन स्टडी टूर वगैरह पे जाते हैं, है ना, तो ये जो गांव वगैरह में विजिट वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं गाइडलाइंस के तहत रखी गई हैं। आप ये सब नहीं दिखा सकते। जो बच्चा वहाँ पे बन के जाएगा तभी वो सारी चीज़ें देखेगा। इस तरह की बातें जो हैं वो लबासना ने अपने नोटिस में की हैं। एक नोटिस मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये अभी कल परसों का ही है, शायद कल ही इशू हुआ है, तो इसके अंदर थोड़ा क्लैरिटी से आपको दिख नहीं पा रहा होगा, मैं बता देता हूँ। लबासना ने ना कुछ जोन डिसाइड कर दिए हैं कि इन जोन में आप अपना मोबाइल फोन लेकर भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। जैसे डायरेक्टर का ऑफिस है ना, और कई सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वो अधिकारियों के लिए जानना ज़्यादा जरूरी होगा, जो लोग बन के गए हैं। आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि कुछ जोन बना दिए गए हैं लबासना में, वहाँ पर मोबाइल को लेकर रिस्ट्रिक्शन रहेगा। मतलब वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते इस चीज़ को लेकर कि कोई लेके जाए मोबाइल वहाँ पे और उसके चलते जो है कुछ कंटेंट वगैरह निकल के सामने आ जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्यों लबासना या ये जो हमारी एकेडमी है वो इतनी सीरियस होती चली जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? आपको पता है, देखो भाई, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पूजा खेडकर का मैटर हुआ। इस मैटर के चलते बहुत सारे अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने क्या किया, अपने अकाउंट जो थे सोशल मीडिया को, अकाउंट को जो है डिलीट कर दिया या बंद कर दिया, इस तरह की चीज़ें। तो थोड़ा लबासना को भी लगा होगा कि सरकार ने भी थोड़े हो सकता है हिदायत जारी की हो कि ये कुछ चीज़ों को आप रोकिए, बहुत ज़्यादा फेम अधिकारियों को नहीं मिलना चाहिए, है ना। बहुत सारा पिछले 3-4 सालों में इतना ज़्यादा ट्रेंड चल गया था हर चीज़ को शो करना, लबासना को लेकर इतनी सारी पिक्चर्स आती थी, इतने सारे रील्स आते थे। देखो, अब एक चीज़, इसके दोनों फ़ायदा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे
मोटिवेशन के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी थी। जो बच्चे तैयारी कर रहे होते थे वो बार बार लबासना की फ़ोटोज़ देखते थे, वो उनके टूर देखते थे, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से वहाँ पे एडवेंचर करवाए जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ को किया जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किस तरीके से की जाती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे देखकर, इवन जो प्रैक्टिकल फील्ड पे ट्रेनिंग वगैरह होती थी इसको देखकर, देखो लबासना में ना 2 फेजेस की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, आपको बेसिक पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें भी बताई जाती हैं, है ना, थोड़ा, और इवन इसी के अंदर आपकी फील्ड की ट्रेनिंग भी शामिल होती है कि आप फील्ड पे जाके चीज़ें देखते हो। फिर फेज सेकंड का जो ट्रेनिंग आपका होता है उसके अंदर आप जितना भी वर्क करके आए हो, जितना भी आपने सीखा है क्लासेस के माध्यम से, जितना आपने फील्ड में किया है, वो सब जा आके आपको बताना होता है कि किस तरीके से जो है आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है, क्या चीज़ें आप सीख कर आपके दिमाग में बैठी हैं, जो भी है आपका एक्सपीरियंस वगैरह है वो आप शेयर करते हो, ठीक है। तो ये फेसेस की ट्रेनिंग के चलते जो है इसमें अब जो है अधिकारी अपनी बहुत सारी चीज़ें दिखा दिया करते थे पब्लिक पे सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना। तो थोड़ा सा अब उनको, हालांकि कुछ इरिटेशन भी देखने को मिल रही हैं, कुछ ट्रेनिंग अधिकारी जो अधिकारी हैं वहाँ पे, जो भी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ भी हैं कि देखो इतनी ज़्यादा सख्ती हम पे कम करने की क्या ज़रूरत है, यूपीएससी को करनी चाहिए, क्योंकि मैटर जो है पूजा खेड़कर वाला यूपीएससी की कमी के चलते हुआ है ना, उसको सर्टिफिकेट को लेकर, हालांकि उसको लेकर यूपीएससी भी थोड़ा सीरियस हो गया है अब, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है अब सर्टिफिकेट को लेकर यूपीएससी जो है बहुत ज़्यादा सख्ती और हिदायत बरतेगा, क्योंकि यूपीएससी की थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे गरिमा पे सवाल खड़ा हुआ है कि आपके रहते ये सब कैसे हो गया। इतनी बार पूजा खेड़कर ने नाम बदला, इतनी बार ऑफिस जो अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह चेंज किए, बहुत सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी बदला है अपना, तो बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, बट यूपीएससी उसको पकड़ने में थोड़ा सा विफल रही है, इसलिए यूपीएससी पर सवाल खड़ा होना बनता भी है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि देखो जो ऑफिसर्स बन गए हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब रोकना ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा बैन लगाना, बट अगर लगाया है तो शायद इसके पीछे कोई अच्छा लॉजिक भी रहा हो कि चलो ठीक है वो लोग फोकस कर पाएँ अपनी ट्रेनिंग पे, ज़्यादा इन सब चीज़ों में ध्यान ना जाए, है ना, कि क्या हो रहा है वहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। कुछ सिक्रेटिव चीज़ें भी होती हैं, वो भी कई बार क्या होता है रील्स के माध्यम से वो लोकेशंस भी वायरल हो जाती हैं, कंटेंट भी वहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है वो कंटेंट भी वायरल हो जाता है, तो ये ठीक नहीं रहता है ना कहीं पे गवर्नमेंट के अंदर की चीज़ें भी हो सकती हैं कि अगर अधिकारियों को आप ट्रेन कर रहे हो वो चीजें पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस तरह कौन सी चीजों के बारे में उनको ज्यादा फोकस करने के लिए कहा जाता है, ये सारी चीजें एटलीस्ट अगर थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से किया गया है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मेरा मानना है कि जितने भी आईएएस अधिकारी बन जाते हैं सरकार को उनके बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अच्छा, क्या बैन अधिकारियों के ज्वाइनिंग के बाद भी लगे? ऐसा कुछ नहीं है, उन अधिकारियों पे कोई बैन नहीं है, अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए कि जब आप ऑफिसर बन गए हैं तो मोनेटाइज पर्पज से अगर आप मान लो चैनल वगैरह चला रहे हैं या आप बड़े स्तर पर किसी अदर प्रॉफिट में इन्वॉल्व हैं तो ये थोड़ा सा सरकार को रोकने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फेम लेने के लिए अधिकारी जो हैं कई बार तो छोटा मोटा काम भी करते हैं, उसको भी बड़े स्तर पर दिखाने का प्रयास करते हैं, ये नहीं करना है। कई बार अधिकारी शुरू से ही सोचने लगते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना है लॉन्ग टर्म में, तो अभी से थोड़ा थोड़ा फेम इकट्ठा करना शुरू करो, ये ठीक नहीं है। तो सरकार को थोड़ा सा सख्ती बरतने की जरूरत है सोशल मीडिया को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पे एक छोटी सी न्यूज़ आप लोग जानते हैं बहुत जल्द वायरल हो जाती है, बहुत जल्द उसको लेकर एक बवाल क्रिएट हो जाता है। तो अधिकारियों को अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, यूपीएससी को थोड़ा सख्त होने की ज़रूरत है, जितनी भी चीज़ें हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के लोग कर जाते हैं चीज़ें खराब, वो नहीं करना चाहिए। चीटिंग रोकने के लिए यूपीएससी ने, आपको पता है कि अब थोड़ा सा इस बार के एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें तकनीक के आधार पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट रहने की ज़रूरत है। मैं तो वैसे भी कहता हूं कि आप तैयारी कर रहे हो ना तो सोशल मीडिया से दूर ही रहो, है ना, और ज़्यादा सरकार के अगेंस्ट वाली चीज़ों को नहीं देखना है, इस तरह की जगहों पर, इस तरह की वीडियोज़ पर कमेंट नहीं करना है, ठीक है। अपना फोकस करो तैयारी को लेकर, ताकि सिस्टम में रहना है आपको, तो सिस्टम के साथ ही आप लोग चल सको। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्विज अगर आप देखोगे उसमें डाले जा रहे हैं, करंट अफेयर को लेकर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बेहतरीन कंटेंट सवाल जो हैं उस पर आ रहे हैं। अगर आप चाहो 2-4 मिनट का आपका समय दिन में लगा करेगा, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाया करेगी। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये जितने भी पीडीएफ वगैरह आती हैं, नोटिस वगैरह आते हैं, ये हम वहीं पे शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।